हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में। कंप्लीट वीडियो होगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कोर्सेज के बारे में, कौन से कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स क्या है। फिर उसके बाद बताऊंगा नॉर्थ और साउथ के कौन से कैंपस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एक कॉलेज को टच करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीए ऑनर्स। बीए देखो कोर्स होता है, बीए का भी कोर्स होता है। कोई भी एक सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या, जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट रहा होगा। बीए आपने मतलब आपने आर्ट्स लिया होगा तो उसमें जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो उससे आप बीए कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो आप साइंस के स्टूडेंट्स हो या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, बीएससी ऑनर्स, बीएससी कोई भी सब्जेक्ट से, फिजिकल एजुकेशन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपको सब्जेक्ट ठीक लगे। ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, मैथ्स वगैरह से बीएससी कर सकते हैं। उसके अलावा बीकॉम वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स आप बीए क्या बोलते हैं, बीकॉम कर सकते हो, है ना। इकोनॉमिक्स जो भी आपको ठीक लगे, बिजनेस स्टडीज, तो ये सबसे क्या है कि आप बीकॉम कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब पूरी हेड है, उससे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं डी यू के। उसके बाद फोर्थ हम बात करें तो बीटेक। बीटेक के भी कुछ कॉलेजेस होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बीएससी, बीकॉम, बीए तीनों होता है, और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बीटेक और बीएससी सर बीएससी बस होता है और किसी में बीटेक बस होता है। यानी कि किसी में बीएससी बस होता है और किसी में बीटेक होता है। क्लियर? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। तो ये कोर्सेज मैंने आपको टोटल बता दिया। ठीक है, अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए अलग अलग ब्रांच होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गई, या फिर मैकेनिकल हो गई, या फिर ईसी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई। ठीक है, ये सब ब्रांचेस होती है। मैकेनिकल हो गई, तो ये बीटेक की ब्रांचेस कहलाती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा बात करते हैं जैसे कि एडमिशन कैसे होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन करना है, कोई भी कॉलेज में एडमिशन आपको कराना है, तो दो तरीके से एडमिशन होता है। एक है एंट्रेंस बेस्ड, दूसरा होता है कट ऑफ बेस्ड। कट ऑफ बेस्ड में आपको समझाता हूँ क्या होता है। कट ऑफ बेस्ड जैसे मान लो आपको बीएससी करना है या बीए करना है, बीकॉम करना है, तो जो आपको 12th के मार्क्स हैं, 12th के जो आपके परसेंटेज है, उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, कॉलेजेस में बीएससी, बीबीए, सॉरी बीए या फिर बीकॉम करना है तो 12th के जो आपके मार्क्स है उसके बेस पे एडमिशन होता है। ठीक है, डीयू क्या करता है, हर साल अपने कॉलेज की कट ऑफ निकालता है, और कट ऑफ बेसिकली ये रहती है। कट ऑफ बनती कैसी है, ठीक है, अभी 2020-21 कट ऑफ आई नहीं, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। कट ऑफ बेसिकली क्या रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिपेंड करते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उस पर कट ऑफ डिपेंड करती है। और दूसरा नंबर ये है कि ऑल ओवर रिजल्ट, जितने मतलब क्लास 12 का कितना ऑल ओवर रिजल्ट है स्टूडेंट का, उस पर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। क्लियर? और कट ऑफ बेसिकली बात करूं, अगर आपको बीएससी करना है या कोई भी बीए बीकॉम करना है, तो हर एक कोर्स की, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस से करते हो तो उसकी कट ऑफ अलग आती है। जैसे किसी में 97 मार्क्स, किसी में 98, किसी में 99, किसी में 95, किसी में 90, किसी में 92, किसी में 79, इस टाइप की क्या होती है, कट ऑफ होती है। जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट को आप चुन के मतलब वहां पे करने का सोच रहे हो कॉलेज में, तो उसके लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 95 या किसी में 90, और कट ऑफ आप बेसिकली पास्ट में जो कट ऑफ आई है उसके बेस पे आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको अभी कट ऑफ जानना है तो वैसे अभी तो कट ऑफ आई नहीं है, बट फिर भी एक्सपेक्टेड अगर बात करूं तो 0.5 और 0.7 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो आप पिछली कट ऑफ देखना, उसमें से आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हो। 2020 की कट ऑफ आप देख लो, 19 की देख लो, तो उससे आपको आइडिया बहुत हद तक लग जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है, और आपको बीएससी, बीबीए, बीए बीकॉम करना है तो उसके अलग कॉलेज होते हैं, और बीटेक के अलग कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, बीएससी, बीए, बीकॉम, इसके लिए अलग एग्जाम होते हैं, जैसे डीयूजेट का एग्जाम होता है। ठीक है, और एक होता है सीयूसेट का एग्जाम। ठीक है, और दूसरा आप बात करते हैं इसमें एंट्रेंस बेस्ड, वो है एक जेईई मेंस का एग्जाम। जेईई मेंस के एग्जाम से भी आपको कुछ कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे एनएसआईटी, डीटीयू, ठीक है, और आईआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली, ये सब क्या होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज पढ़े, बीटेक के कॉलेज। इसके लिए आपको जेईई मेंस देना पड़ेगा। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आईपीयू सीईटी को, आपको जो एग्जाम्स होते हैं, आईपीयू सीईटी भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको बीटेक कॉलेजेस मिलते हैं। इस बात आप खास ध्यान रखना। इन कॉलेजेस में बेसिकली बीएससी भी होता है। कुछ कुछ आईपीयू सीईटी के जो कुछ कॉलेजेस होते हैं उनमें बीएससी भी होता है, और जो जेईई में से जो कुछ कॉलेज मिलते हैं वो बेसिकली आप उनसे बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कॉलेज बताऊंगा एक एक करके। और एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूं, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में बात करूं तो 15 जुलाई से आप एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी क्लास 12 की जो भी चीजें हैं, सब आपको लगेगी उसमें। ठीक है, 12 के जो भी मार्क्स आपके आएंगे उस पर बेस्ड आपको कॉलेज मिलेगा। पहले कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपको फिर सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी लगेगा। तो उसमें बेसिकली आपकी क्लास 10 के सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 के सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट आ जाएगी, तब तक प्रोविजनल भी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद माइग्रेशन का आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट की चाहिए, है ना, रिसेंट की पासपोर्ट साइज आपकी
लगेगी। स्कैन आपके साइन होना चाहिए, ठीक है, स्कैन आपके साइन होना चाहिए। उसके अलावा ST SC PWD अगर आप कैटेगरी में हो तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आप ST SC में बिलोंग करते हो तो। और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा अगर आप OBC में बिलोंग करते हो। और उसके अलावा एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब लगेंगे आपको, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में आप जाओगे तो ये सारे आपके एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और कॉलेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हर कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ होता है ना, अलग अलग कोर्स का, जो भी आप कोर्स में अप्लाई कर रहे हो हर कोर्स का अलग कट ऑफ होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक होता है CU सेट का एग्जाम। CU सेट बेसिकली BSc BTech वालों के लिए होता है, ठीक है। BA BCom उसके लिए, BBA उसके लिए अलग कॉलेज होते हैं। DU जेट का एग्जाम होता है उसके लिए, ठीक है। तो CU सेट होगा या नहीं ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट हो सकता है CU से मतलब आपकी जो मेरिट है, मेरिट बेस में एडमिशन हो, 12th मेरिट में एडमिशन हो, कट ऑफ तो कई बार हाई जाती है, ठीक है। पिछली बार भी कट ऑफ हाई गई थी, इस बार भी चांसेस है कट ऑफ हाई जाए, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी, पास्ट की जो कट ऑफ है उससे आप मैच कर लो, और जो कट ऑफ नंबर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं और जो ऑल ओवर रिजल्ट होता है उस पर डिपेंड करती है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ कॉलेजेस के बारे में। अब और बता दूं, अगर मान लो JEE मेंस अगर आप दे रहे हो तो JEE मेंस के जब काउंसलिंग हो तो उसमें भी आप ये जो कॉलेजेस होते हैं DU के BTech के लिए, तो वो भी आप भर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी CU सेट होगा नहीं, इसलिए आपका जो 12th के जो मार्क्स उसमें मेरिट बेस में आपका एडमिशन हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो नॉर्थ कैंपस की मैं बात करूँ, नॉर्थ कैंपस में जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको नाम बताऊँ, मिरांडा हाउस हो गया, इसमें BTech होता है ना, है हंसराज कॉलेज, ये भी साउथ का कॉलेज, सॉरी नॉर्थ का कैंपस का कॉलेज है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये भी BTech के लिए माना जाता है, ठीक है। सब BTech वाले कॉलेज में आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। उसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज, कुछ कॉलेज ऐसे जिनमें सिर्फ BSc BA और BCom होता है, ठीक है, ऑनर के साथ, सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है। उसके अलावा श्री राम कॉलेज, इनमें रैंकिंग अच्छी होती है, ठीक है। इसमें मार्क्स मतलब लाने पड़ते हैं 98 99, करीब इतनी कट ऑफ जाती है, देखते हैं साल कितनी आती है, ठीक है। श्री राम कॉलेज हर कोर्स के अलग अलग कट ऑफ रहती है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। हिंदू कॉलेज है ना, हंसराज कॉलेज, ये सब कॉलेज होते हैं। BSc अगर आपको करना है तो अच्छे कॉलेज है। BTech नहीं होता इन सब कॉलेज में, ये BTech खाली इन तीन में होता है। उसके अलावा ये जो बताऊंगा वो BTech होगा। अभी फिलहाल सेंट स्टीफन, श्री राम, हिंदू, हंसराज, इनमें सब क्या होता है BSc BA BCom, ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये सब कॉलेज क्या होते हैं बेसिकली, सब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है। इनमें BSc BA BCom होता है, इन तीनों कॉलेज को छोड़ के, ठीक है। इनमें भी शायद BSc BCom वगैरह होता होगा, लेकिन ये इनमें BTech भी होता है, ये बात का खास ध्यान रखना। तो ये जो कॉलेज है बेसिकली रैंकिंग पे बेस्ड है, अच्छी रैंकिंग, अच्छे कॉलेज है, इनमें प्लेसमेंट भी अच्छा है। और उसमें बेसिकली क्या है, कट ऑफ के हिसाब से आपका इसमें एडमिशन होगा। कट ऑफ बेसिकली 98 99 95 90 इस हिसाब से अलग अलग कोर्स के हिसाब से रहता है। आप अच्छे से कट ऑफ चेक कर लेना पास्ट की भी, और अभी जो कट ऑफ है उसके बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। फिर जब काउंसलिंग होगी, जैसे स्टार्ट होगी एडमिशन प्रोसेस, तो आपको कॉलेज फिगर आउट कर लेना अपने कट ऑफ के हिसाब से, बस उसके बाद फिर आपको एडमिशन होगा, जो मैंने अभी बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट वगैरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ साउथ कैंपस के जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके नाम है ये लेडी श्री राम कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज होता है साउथ का। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, गर्गी कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं साउथ में। इन सब की रैंकिंग अच्छी है, इन सबके प्लेसमेंट अच्छे हैं, इसलिए मैंने सबको यहाँ पे लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंगली रखा हूँ। आप इसके कोर्सेज अलग होते हैं, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कट ऑफ होते हैं, किसी में 97, किसी में 99, किसी में 98 है ना। जिस कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो, मान लो BA ऑनर में अप्लाई कर रहे हो, कोई भी पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश से या कोई भी इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो सबके क्या होते हैं, अलग अलग कट ऑफ होते हैं। जैसे कट ऑफ आएगा तो आप उसके हिसाब से अपने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, कोर्स अपने सेलेक्ट कर सकते हो, और अपने जो भी पास्ट जो कट ऑफ आई है 2019 में 20 में, उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो उससे आपको एक्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कौन से कोर्स में कौन से कॉलेज आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा BTech के लिए बात करें तो BTech के लिए मैंने आपको बताया, एक होता है IPU सेट का एग्जाम, दूसरा होता है JEE मेंस का एग्जाम, और तीसरा CU सेट। अब CU सेट की कोई गारंटी नहीं होगा या नहीं, बट 2 एग्जाम जरूर होंगे। एक होगा आपका जो JEE मेंस है, उसके थ्रू आपको ये DU के कॉलेज मिलेंगे BTech वाले, और दूसरा हो सकता है IPU CET के जो कॉलेज हैं आपने दिया होगा तो उसके अंडर ये कॉलेज आते हैं। NIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIIT, DTU, ठीक है, जामिया का आपने नाम सुना होगा, NSIT, ये सब क्या होते हैं BTech के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। ये IPU सेट से मिलते हैं या आपको JEE मेंस के थ्रू मिलते हैं ये सब कॉलेजेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने सारी चीजें बता दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन, क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या कॉलेज जो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता दिया। कट ऑफ आएगी तो उस हिसाब से आप अपना कॉलेज या कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, और बाकी प्रोसेस आप
सेम। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने आज कवर कर दी एक ही वीडियो में, जैसे थोड़ी बहुत कट ऑफ का आइडिया आपको दिया, कॉलेज के बारे में बताया, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है डीयू के अंदर। तो मैंने आपको हर एक चीज बहुत बहुत एक्सप्लेन करके बताऊँ, डीप में एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप जरूर कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। और वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू आए हो तो। ठीक है, इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो और आपको मिलेंगे करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।